कि नहीं है जी, जी दिव्य दर्शनी जी। जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको क्या लगता है दोनों के ही कार्यकालों में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, फर्क क्या लगता है? क्या जो कांग्रेस कह रही है उससे इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां जो दिल्ली से चलने वाली हैं, दोनों के शासनकाल में पदों का जो है दुरुपयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हम नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, पूरा राज्य ठेका प्रथा पे चला गया। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि नवोदित राज्य के अंदर बेरोजगार संघ बनकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा जा रहा है, सरकार उसकी उनकी सुन नहीं रही है। ऐसे में आर्थिक रोना रोने वाली ये सरकार जो नौकरियां नहीं दे रही है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 21 दायित्वधारी राज्य के लिए बोझ बना दिए और उनके मार्फत सरकारी पैसे से लोकसभा चुनाव की तैयारी पे लग गए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी तर्क देती है कि हमने राज्य में टैक्सी चालकों को हायर करेंगे तो उनको फायदा होगा, हम ये भी तो पूछ रहे हैं कि जब सरकार से डीए मांगा जा रहा है कि कर्मचारियों का डीए दीजिए, केंद्र सरकार ने दे दिया, आप डीए देने में आनाकानी कर रहे हैं। उत्तराखंड का नौजवान ये कह रहा है कि भाई पढ़े लिखे हैं, सरकार कर्मचारियों का ढांचा पूरा करे और हमें नौकरी दे ताकि व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। राज्य के अंदर डकैती पड़ जा रही है, पुलिस जो है वीआईपी ड्यूटी के कारण जो है चौक चौराहे ढंग से संभाल नहीं पा रही है। राज्य की छवि खराब हो रही है, पुलिस की छवि खराब हो रही है, पर आप पुलिस की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे के नीति में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये दायित्व देकर उनके भत्ते बढ़ाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकारी पैसे से लोकसभा के चुनाव की तैयारी। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की इतनी चिंता है तो मैं पूछना चाहता हूं, आप प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन कुछ कुछ भी कह लो, मगर आप अपना कैबिनेट का कोर पूरा नहीं कर पा रहे हो। 4 कैबिनेट मंत्री आपने अभी तक नहीं बनाए। कारण क्यों? क्योंकि अगर 4 कैबिनेट मंत्री अगर आपने बना दिए तो आपकी कहीं सरकार ना गिरा दे कांग्रेस। इस डर के कारण आप हर जगह अंधेरा, झूठ, फरेब, इससे लंबे समय तक आप राजनीति में अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारा ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम गांव में 5 किलो राशन देकर उत्तराखंड की आर्थिकी को सुधार रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह से यह शोभा नहीं देता कि प्रति व्यक्ति आय 2 से 2.5 लाख हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हर घर के अंदर हम जो है रोजगार देने की नीति लेकर आएंगे, मगर इन्वेस्टर समिट करने के बाद अभी 1 महीना हो गया, कुछ सुगबुगाहट तक नहीं हुई और अब आचार संहिता लग रही है, तो आम जनमानस के मन मस्तिष्क में ये बात आ रही है कि ये जुमलेबाज केवल जुमले छोड़ते हैं। जमीन में इनकी हकीकत ये है कि राज्य से ना तो पलायन रुका, ना परिसंपत्तियां छूटी। हाँ, इतना जरूर है कि विधायकों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ा दिए, कर्मचारियों की तनख्वाहें जो है नहीं बढ़ पा रही है, भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है और जनता समझ रही है कि लोकसभा जीतने के लिए ये किसी हद पे चले जाए, इन्हें राज्य की चिंता नहीं है, केवल चुनाव की चिंता। ठीक है, डीके पाल जी, आपको क्या लगता है? या विपक्ष में तो आप भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, ये तो भारतीय संविधान की एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो विधायिका के साथ साथ राज्य मंत्रियों को के रूप में स्थापित है। और वो जो राज्य मंत्री के विभाग हैं वो भी जनता के हित के कार्यों में कहीं ना कहीं मशगूल रहते हैं, उनका भी दखल है। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो, केंद्र की, चाहे प्रदेश की सरकारें हो, निश्चित रूप से आंशिक रूप से ही सही उन विभागों का भी कार्यकाल राज्य मंत्री दर्जाधारियों के माध्यम से होता है। कहीं ना कहीं गरीबों को, जरूरतमंदों को या जो असहाय लोग हैं उनकी कुछ योजनाओं का के साथ में वो जुड़ी हुई व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें तो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राज्य के अंदर तो डाल डाल में पात पात, ठीक है, आप बढ़ाइए। विपक्ष होने के नाते हम आपको 1-2 चीजों पर भी